हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और जिनके जीवन में कुछ भी परेशानियां हैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी की परेशानियां दूर हो जाएं और सभी के आंगन में खुशियां महके, सभी भले चंगे हो जाएं। तो सुबह सुबह का समय है और ये बन रहा है काढ़ा, क्योंकि अभी दौर ऐसा चल रहा है कोविड का, तो हर 1-2 दिन में काढ़ा पीना ही पड़ता है। और ये वैक्सीन लेके आए थे, उसके अगले दिन की सुबह है, तो बुखार नहीं हो जाए, डरे हुए हैं कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वैक्सीन, क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा था, तो इसलिए सुबह सुबह एहतियात के लिए काढ़ा पी ले रहे हैं कि आगे सब ठीक रहे। तो वही काढ़ा बन रहा है। इसमें डाला है गिलोय के 3-4 डंडियाँ, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च 2-4 दाने डाले हैं और लौंग, दालचीनी, बस इतना ही। तो ये बन रहा है काढ़ा पी लेंगे। उसके बाद मैं आज आपको ले चलूँगी अपने गांव के तरबूज के खेतों में, तो दिखाऊंगी गांव के तरबूज के खेत। तो यहाँ पे काढ़ा तैयार है, पी लेते हैं काढ़ा। तो काढ़ा में फिर थोड़ा सा मीठापन के लिए बाद में उतारने से थोड़ी देर पहले थोड़ा गुड़ और नींबू का रस डालते हैं, तो वो थोड़ा सा पीने में टेस्टी भी हो जाता है, मीठा आ जाता है। और हल्का नींबू का रस डल जाता है तो खट्टापन भी होता है, तो फिर वो थोड़ी लाल चाय, काली चाय जैसा टेस्ट आ जाता है। मतलब अच्छा लगता है पीने में, टेस्टी, कड़वा नहीं लगता काढ़ा जैसा। तो सभी पी लेते हैं घर में। काढ़ा जब भी बनता है तो जितने भी लोग हैं, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है और हम लोग भी पी लेते हैं, सभी पी लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, दिखने में ही अच्छा लग रहा है। तो कम गरम मसाले डाल रहे हैं, अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी है इसलिए। ठंड में थोड़ा ज़्यादा गरम मसाले डालते हैं तो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है। अभी का इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। सुबह सुबह चाय हम लोग पीते नहीं हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए काढ़ा पी लेते हैं, फिर चलते हैं तरबूज के खेतों में। तो ये आ गए हैं तरबूज के खेत में। ये हम लोग वैक्सीन लेके आ रहे थे, तो उधर ही रास्ते में ही पड़ता है हमारा गांव, तो वहाँ से होते हुए आए। मम्मी ने बोला था कि जो भी होगा खेत में, तरबूज वगैरह, खीरा, सब्जी कुछ लगी होगी, तो जो भी होगा उधर से आ रहे हो तो लेते आना। ताज़े ताज़े खेत का खाने में अच्छा लगता है, जो ताज़ा तुरंत टूट के घर पे आता है ना। जो बाज़ार के थ्रू आता है वो सब्ज़ी 2-4 दिन पुरानी हो जाती है, उसमें वो मज़ा नहीं आता जो ताज़े खेत से लेके आने में मज़ा आता है। तो हर दिन तो खेत में तो है, पर यहाँ से जा नहीं पाते हैं, और रोज़ उतना जाना होते में तो यहाँ से ही ख़रीद लेंगे मार्केट से, तो इसलिए नहीं जाते हैं। तो उधर से होते हुए आ रहे थे, वहाँ पे गए तो ज़रूर हम लोग, पर जाने के बाद वहाँ का जो हालत देखे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर सोचे कि अच्छा होता कि यहाँ पे नहीं आते तो ही ठीक रहता। मतलब मन थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि हालत जो है किसानों की, ये खेती, ये जो ज़मीन है हमारी, ये लीज़ पे दे रखा है। इसमें दूसरे लोग करते हैं खेती, और फिर उसके बदले में हमें जो भी अमाउंट होता है वो देते हैं, जो पहले से तय किया हुआ रहता है वो। और बीच में यदि चले जाएं तो ताज़ी ताज़ी जो भी उनके खेतों में लगी रहती है फल सब्जियां, वो तो खिलाते ही हैं। तो ये देखिए, ये तरबूज ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी बाज़ार, लॉकडाउन के चलते बाज़ार में उतनी बिक्री हो नहीं पा रही है और भाव गिर गए हैं सब्जियों के। तो वहाँ पे जो थे वो बता रहे थे कि बाज़ार तक अब सब्जियाँ, ये तरबूज वगैरह फल सब जा नहीं पा रहे हैं। मतलब जा रहे तो भाव इतना बाज़ार में कम मिल रहा है कि उसको वहाँ से तोड़ के ले जाने में जो कॉस्ट पड़ रहा है उससे कम आय हो रही है, तो और उनका नुकसान ही हो जा रहा है। तो इसलिए वो लोग खेत में ही छोड़ दे रहे हैं, सभी तैयार फसल लेके नहीं जा रहे हैं बाज़ार तक, क्योंकि लेके जाएं तो उसमें और उनके पैसे लगेंगे, फिर वो और उनका नुकसान हो जाएगा। तो पहले इनको लगाने में, बड़े करने में जितना मेहनत, पैसा वगैरह सब लगा, तो इसलिए छोड़ दिए। तो ये ऐसे पड़े हैं खेतों में तरबूज, और इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि अभी 1 महीने से देख रेख नहीं कर रहे हैं वो लोग खेत का, क्योंकि वही बाज़ार की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उनका भी मन ख़राब हो गया कि अब ये फसल तो वैसे भी बर्बाद होनी है, तो वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो घास हो गए थे बहुत बड़े बड़े, तो घास के कारण तरबूज का लत उतना नज़र नहीं आ रहा था।
पर ये देखिए मैं घूम रही थी और घास के नीचे नीचे और बहुत तरबूज बहुत सारे भरे थे। मुझे लगता है हज़ारों होंगे पूरे खेत में, लेकिन सब इसी तरह से खेत में पड़े पड़े ही फसल बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा समय आ गया, किसानों का इतना नुकसान हो रहा है, तो यही सब चीज़ सामने से देख के बहुत ही बुरा लगा। और क्या करें, उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं हमारी तरफ से। लॉकडाउन है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं अचानक से, तो कोई चाह के भी किसी की मदद कर नहीं पा रहा है। पर ये सब सामने से देखने के बाद बहुत बुरा लगा। ये छोटी सी झोपड़ी बना के खेत में, वहीं पे वो 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि रखवाली करनी पड़ती है फसल की। रात में जानवर आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, तो वहीं खेत में रहते हैं। और ये इतने सारे तरबूज यहाँ पे ऐसे ही, जो उन्होंने पहले तोड़ा होगा शायद बाज़ार में ले जाने के लिए, लेकिन तब तक वो बंदी के कारण ले नहीं जा पाए, तो यहीं खेत में सब फेंक दिया है। तो ये पड़े पड़े सब सड़ गए इतने सारे फसल। तो यही सब देख के बहुत ही बुरा लगा, क्या करें। ये करेली का यहाँ पे लत दिख रहा है, तो यहाँ करेले भी लगे होंगे। ये लौकी नज़र आ रहा है, लौकी भी लगी हुई थी। सभी में घास इतना बड़ा बड़ा हो गया, वो घास की मतलब देखभाल नहीं किए, घास को निकलवाए नहीं या फिर दवा डालते हैं, जो भी करते हैं, तो इसके कारण पूरा बड़ा बड़ा हो गया। क्योंकि उनका भी मन, किसानों का बिल्कुल निराश हो गया है, वो और लागत खेत में करना नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी सी यहाँ पे लौकी है। वो सोच रहे हैं कि फिर ऐसा ही हाल रहेगा, अभी 1 महीने और लॉकडाउन रहना है, पता नहीं कितने दिन, तो फिर वो और इसमें अपने पैसे और क्यों लगाएं, और ज़्यादा नुकसान अपना क्यों करें। अभी तक जो हो गया वो तो हो गया। तो ये टमाटर है, टमाटर की फसल तो लगभग ख़त्म हो गई थी, टमाटर तो बिक गया। जो थोड़े बहुत लास्ट के फसल थे, ये थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी तरबूज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उनका। उसके बाद आगे की गर्मियों के फसल के लिए फिर उन्होंने लौकी लगाई थी, करेले लगाए हुए थे। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया में लगा हुआ था, बहुत, ये काफ़ी दूर तक है। इसके जस्ट पीछे जंगल आ जाता है। ये जहाँ तक खेत में पैदल चल के, धूप भी हो रही थी और हम लोग वैक्सीन लिए हुए थे, तो सिर भी थोड़ा भारी भारी लग रहा था, उतना घूमने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से जाना हो पाता है, हमेशा तो जाते नहीं हैं। ये देखिए, ये घेरा दिख रहा है, छोटे छोटे खम्भे नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक खेत है, और खम्भों के जस्ट बाद में से उधर जंगल शुरू हो जाता है। तो ये खम्भे लगे हुए हैं घेरावन के लिए, चारों तरफ से खेत को सुरक्षा देना पड़ता है ना, जानवरों से, या फिर सबसे ज़्यादा तो जानवर ही नुकसान करते हैं, क्योंकि कभी भी घुस जाते हैं तो सारा फसल खा जाते हैं, इसीलिए। और तो बस यही तक था। उसके बाद हम लोगों के उत्साह बढ़ाने के लिए, मन अच्छा रखने के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं वैक्सीन कैसे रिएक्ट करेगी, तो उसके लिए मम्मी ने खाने में बनाया था खीर, सब्जी और पूड़ी। तो यही है हमारा आज का भोजन दोपहर का, तो ये खा लेते हैं हम लोग। हालांकि फिर कुछ हुआ नहीं, शाम तक हल्के हाथ पैर में दर्द हो रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बुखार आने को है, पर आते आते वही दर्द वगैरह हुआ, पर बुखार आते आते रह गया। बुखार तो नहीं आया, बाकी सब कुछ अच्छा रहा अभी तक तो वैक्सीन लेने के बाद। अब आगे देखते, पता नहीं क्या होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे सभी अच्छे रहें, सभी के घर में खुशियाँ बनी रहें, भगवान जल्दी से सारे सिचुएशन ठीक कर दे, सब कुछ अच्छा हो जाए, वापस सभी के घर में खुशहाली आ जाए।
आज का खाना पूड़ी सब्जी खीर और आंवले का मीठा अचार है। तो ये हम लोग खाना खा लेते हैं। तो यहीं तक की थी आज की वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। सभी अच्छे रहें, सभी के घर में खुशियाँ रहें, इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। ओके बाय बाय।